जय सीता। आइए मित्रों, श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। अजसु हूँ जगु सुजसु न साऊ, नरक परौ बरु सुरपुर जाऊ। सब दुख दुसह महावहु मोही, लोचन ओट रामो जनि होहि। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट ना हो। अस मन गुनाई राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कहूँ कहीं मातु अनुमानी। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन कर लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट न हो। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं, उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करऊँ ढिठाई, अनुचित क्षमबो जानी लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहें। हे तात, मैं कुछ कहता हूँ या ढिठाई करता हूँ, इस अनुचित को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाही पूछऊं माता, पुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, इनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरि तात। आयसु देई हरस हिए, कहीं पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। मित्रों, जब श्री रामचंद्र जी ने जाना कि माता कैकेयी ने वनवास मांगा है पिताजी से, और पिताजी उस कष्ट के कारण, उस प्रेम के कारण वो मेरे से इतना प्रेम करते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो श्री राम जी को बहुत आनंद आया। उन्होंने कहा, पिताजी मुझे पता है आप हमारी प्रेम बस, आप मेरे से इतना प्रेम करते हैं, इतना विश्वास करते हैं कि आप मेरे से ये बात बोल नहीं पा रहे हैं।
कोई बात नहीं, इस बात को सुनकर मेरा मन बहुत शीतल हो गया है और मैं प्रेम से खुशी के साथ वनवास को स्वीकार कर रहा हूं और खुशी खुशी मैं जा रहा हूं। आप 1% भी चिंता मत करिए। धन्य जन धन्य जनम जग तीतलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समुजा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परमानंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। मित्रों, जी, पता है सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है इस जीवन का? जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, जिस पुत्र से पिता एक बार बोले बेटा ये काम करना है, बिना कोई टिप्पणी किए, बिना कुछ सोचे, बिना कोई स्वार्थ हित अनुचित, क्या मेरा हित होगा अनुचित होगा, सोचे उस काम में लग जाए, इस धरती का सबसे भाग्यशाली पिता वो है और सबसे भाग्यशाली पुत्र वो है। आपको पता है किसी और पुत्र को अगर वनवास दिया जाता तो क्या सोचता है? मतलब वो ये सोचता, उसके मन में 4 प्रकार की धारणाएं आती है। बताइए, हमारे छोटे भाई को या बड़े भाई को वोट दिया जा रहा है राज्य और मुझे वनवास दिया जा रहा है, विद्रोह पे उतर आता है अगर आज का टाइम होता है। लेकिन हमारे आराध्य श्री राम जी ने पुत्र का पालन किया, जो एक नेक पुत्र, इसीलिए पुरुषों में उत्तम कहे जाते हैं हमारे श्री राम जी। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, मन को आनंदित करके, शीतलता के साथ, किसी दुर्भावना के साथ नहीं, किसी कष्ट के साथ नहीं, आनंद के साथ उन्होंने वनवास को स्वीकार किया और पिता के आज्ञा का पालन किया। और माता के प्रति भी उनके मन में 1% भी कटुता नहीं आई, नाम मात्र की भी। उनके प्रति भी उनके मन में स्नेह बना रहा। इसीलिए जब भगवान राम जी जब आते हैं वनवास से लौटकर, तो किसी से नहीं मिलते। उनको पता था कि सबसे ज्यादा दुख में इस समय कैकेयी माता है हमारी। सबसे ज्यादा उन्हीं की लोगों ने, मतलब इतनी बुराइयां हुई, आपको पता है कि अपने बेटियों का नाम भी कोई कैकेयी नहीं रखता है। लेकिन सबसे पहले आके वो कैकेयी और मंथरा से ही मिले, क्योंकि राम हमेशा वंचितों के साथ रहे, जिनका तिरस्कार हुआ, जिनकी लोग बुराई करते, राम उनके साथ थे। इसलिए हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि माता पिता ने अगर कुछ आज्ञा दी, हमें दिया है, दी है, तो उसका हमें पालन करना चाहिए। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हुआ हो तो हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहीं पे कोई त्रुटि है, कहीं पे कोई कमी है, तो आप वो भी हमें सजेशन दे सकते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।